So good morning everyone. My name is Ankit and today we are going to discuss about the principle of classical conditioning. लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, साथ ही साथ जो टाइप्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है वो क्या क्या होते हैं, और उससे पहले हम ओपरांट कंडीशनिंग के बारे में भी जान चुके हैं जो कि दी थी आपकी बीएफ स्किनर ने। साथ ही साथ जो शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपके प्रिंसिपल्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के, ये हमें ये बताएंगे कि जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है उसके अंदर क्या क्या नियम है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि जो हमारी लर्निंग है, जो एक कुत्ते की लर्निंग हुई थी कि वो बैल को बजाने पर भी सेलिब्रेट करने लगा था, और किस तरह से वो एक टाइम आने पर उसी लर्निंग को भूल गया था। और इसके अलावा जो भी एस्पेक्ट्स हैं उस थ्योरी के, उसके बारे में भी हमें ये प्रिंसिपल्स बताएंगे कि वो किस तरह से आपस में इंटरलिंक्ड हैं या फिर जुड़े हुए हैं। तो ये हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। चलिए एक एक करके देखते हैं। इसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली। सबसे पहला प्रिंसिपल है आपका एक्विजिशन या एसोसिएशन। हमने क्या देखा था क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर कि जो आपका एक स्टिमुलस है वो क्या है, फूड है, और जो दूसरा स्टिमुलस है वो क्या है, बेल है। हमने उसको क्या किया, एसोसिएट किया, लिंक किया, और उससे क्या करवाया, जो डॉग था उसको सेलिब्रेट करवाया। और जब ये धीरे धीरे किया गया, लगातार इस चीज को बहुत टाइम तक किया गया, तो क्या पाया गया कि जो डॉग था वो क्या करने लगा, वो खाली बेल की आवाज पर ही सेलिब्रेट करने लगा। तो जो एक्विजिशन होता है इसके अंदर क्या होता है, हम दो स्टिमुलस को क्या करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं या पेयर करते हैं, और उससे एक नया रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं किसी पर्सन के अंदर या फिर किसी एनिमल के अंदर। एक्विजिशन क्या होती है, आपकी इनिशियल स्टेज होती है लर्निंग की सबसे पहले स्टेज होती है, जहां पर कि हम जो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस है और जो हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस है उसको क्या करते हैं, साथ साथ पेयर करते हैं, और धीरे धीरे जो हमारा पर्सन होता है या जो एनिमल होता है उसकी लर्निंग होती जाती है। जैसे ही एक पर्सन का रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है या बन जाता है, हम उसे एक्विजिशन के थ्रू क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। जब हम एक फूड को और एक बैल को एक साथ लिंक करेंगे, जोड़ के जब प्रेजेंट करेंगे डॉग के सामने, तो क्या होगा, उसका जो रिस्पॉन्स है या जो उसका लर्निंग है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। इसे ही नाम दिया गया है एक्विजिशन। तो जो आपका अगला प्रिंसिपल है वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, बेसिकली किसी चीज के बारे में भूल जाना। जैसे कि हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में देखा था कि जो डॉग था, जब उसकी कंडीशनिंग की गई तो वो क्या करने लगा, वो खाली बेल बजाने पर ही सेलिब्रेट करने लगा। जैसा आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, पहले दिन बेल बजाई, उसने सेलिब्रेट किया, दूसरे दिन भी सेलिब्रेट किया, तीसरे दिन भी सेम, चौथे दिन भी सेलिब्रेट किया। लेकिन जब हम ऐसा ही करते रहेंगे कि जो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस है या फिर जो कंडीशन स्टिमुलस है उसको ही प्रेजेंट करेंगे, और जो फूड है उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे, जो कि फूड क्या था, हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस, तो एक टाइम बाद क्या होगा, डॉग को ये रियलाइज हो जाएगा कि बेल बजती है बट खाना नहीं आता। तो उसके लिए बेल का बजाना क्या हो जाएगा, एक तरह से व्यर्थ हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसी चीज को नाम दिया गया है एक्सटेंशन, कि जब हम बहुत टाइम तक जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस है उसे प्रेजेंट करते रहते हैं, उसे दिखाते रहते हैं अपने पर्सन को या अपने इंडिविजुअल को, तो क्या होता है आफ्टर ऑफ टाइम कि जो उसका रिस्पॉन्स था, जो उसका कंडीशन रिस्पॉन्स था, जो कि था सेलिब्रेट करना एक बेल की आवाज पर, वो क्या हो जाएगा, वो डिमिनिश हो जाएगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जो एक डॉग का एसोसिएशन था फूड के बीच में और बेल के बीच में, वो क्या हो गया है, वो धीरे धीरे कम होता चला गया है, और इसी चीज को नाम दिया गया है एक्सटेंशन। तो जो आपका अगला जो प्रिंसिपल है वो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या होता है, जो एक पर्सन होता है या जो एनिमल होता है, जो उसका रिस्पॉन्स अभी अभी क्या हुआ था, खत्म हुआ था, थोड़े टाइम पहले ही खत्म हुआ था, अगर हम कुछ टाइम बाद फिर से जो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस था, जो कि क्या था, बेल था, या जो कंडीशन स्टिमुलस था जो कि क्या था, बेल था, अगर हम उसको दोबारा से प्रेजेंट करेंगे लेकिन बिना फूड को प्रेजेंट करें, तो भी जो हमारा डॉग है वो क्या करेगा, दोबारा से सेलिब्रेट करने लगेगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली वो ये है कि जब हमारा जो रिस्पॉन्स था, जो हमारा जनरेट हुआ था, वो अभी अभी डिमिनिश हुआ है, और उसके कुछ टाइम बाद हम दोबारा से
अपना जो न्यूट्रल स्टिमुलस है या जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस है बेल, उसको प्रेजेंट करे, लेकिन किसकी एब्सेंस में? अनकंडीशन स्टिमुलस की एब्सेंस में। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है? फूड। यहाँ पर ये नहीं है कि उसको फूड दिया गया है दोबारा, या फूड और जो बेल थी उसको दोबारा लिंक किया गया, ऐसा कुछ नहीं किया गया। बस ये हुआ कि थोड़ा सा गैप लिया गया, थोड़े से टाइम का गैप लिया गया और फिर दोबारा से 8-10 दिन बाद बेल बजाई गई, तो ये पाया गया कि जो आपका डॉग है वो दोबारा से सेलिब्रेट करने लगा। उसके अंदर ये दोबारा से उम्मीद आ गई कि शायद मेरे को फूड मिल जाए, और इसी को नाम दिया गया है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अगला जो आपका प्रिंसिपल है वो ये है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सामान्य तौर पर सबको एक मान लेना। जैसे कि हमने एल्बर्ट वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था, जो कि आपका किया था जॉन वॉटसन ने। उन्होंने क्या किया था कि जो एल्बर्ट था, जब भी वो एक रैबिट से खेलता था या उसके सामने रैबिट आता था तो वो एक लाउड नॉइज बजाते थे। तो क्या हुआ, उस एल्बर्ट का या उस बच्चे का क्या हुआ, एक एसोसिएशन हो गया किसके बीच? एक रैबिट के बीच और एक लाउड नॉइज के बीच, और वो इससे क्या होने लगा? डरने लग गया। उसके अंदर क्या हुआ? फियर का रिस्पॉन्स जनरेट होने लग गया। लेकिन एक चीज और पाई गई, धीरे धीरे वो जितनी भी वाइट चीजें थी, जैसे कि आपका एक कुत्ता हो गया वाइट, या फिर एक पर्सन है जिसकी वाइट बियर्ड है या वाइट दाढ़ी है, वो उससे भी डरने लगा। या और भी जो वाइट चीजें थी, जैसे कि कोई कोट हो गया वाइट कलर का, या कोई भी और वाइट चीज, वो उनसे भी डरने लग गया। तो इसी को नाम दिया गया है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। या फिर अगर हम डॉग के केस में देखें, जो डॉग का कंडीशन रिस्पॉन्स था वो क्या था? जब बेल बजाई जा रही थी तो वो क्या कर रहा था? रिस्पॉन्स कर रहा था सेलिब्रेशन का। अगर वो डॉग सेम रिस्पॉन्स देने लगे एक वायलिन को बजाने पर, एक गिटार को बजाने पर, या फिर किसी म्यूजिक सिस्टम को बजाने पर, तो उसे नाम दिया जाएगा स्टिमुलस जनरलाइजेशन। मतलब कि जो एक जैसे स्टिमुलस है उन पर वो ही रिस्पॉन्स देना जो कि ओरिजिनल स्टिमुलस पे दिया था। ओरिजिनल स्टिमुलस क्या है? यहाँ पर बेल है। और जो सिमिलर स्टिमुलस है वो क्या है? आपका गिटार हो गया या म्यूजिक हो गया। तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन में हमने क्या देखा कि जितने भी आपके स्टिमुलस हैं, मान लीजिए एक है आपका स्टिमुलस ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी, तो ये क्या हो गए? सारे के सारे बराबर हो गए। इनको एक तरह से ही देखा जाने लगा, और क्या किया जाने लगा कि जो रिस्पॉन्स था वो सब पर क्या आने लगा? सेम आने लगा। इसे ही बोला जाता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या है कि सिमिलर रिस्पॉन्स देना या सिमिलर कंडीशन रिस्पॉन्स देना, चाहे आपका जो स्टिमुलस है वो चेंज हो जाए, और वो कैसा हो? वो सिमिलर हो पिछले वाले से, जो कि आपका था ओरिजिनल स्टिमुलस। अगला आ गया आपका स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। नॉर्मल आपको पता होगा कि डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है कि भेदभाव करना। मतलब कि दो चीजों को सेम ना मानना, एक को अलग मानना और दूसरे को अलग मानना। या फिर हम कह सकते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। मान लीजिए एक स्टिमुलस ए है और एक है बी, मतलब कि दोनों को अलग अलग मानना, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाना। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, ये जो आपका हमने पढ़ा था अभी स्टिमुलस जनरलाइजेशन, बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या पाया जाता है कि जो भी पर्सन होता है या जो इंडिविजुअल होता है, उसके अंदर क्या होता है? एक एबिलिटी आ जाती है। और वो एबिलिटी क्या होती है? वो दो जो आपके स्टिमुलस हैं, जो सिमिलर स्टिमुलस हैं, उनके बीच क्या कर पाती है? डिफ्रेंशिएट कर पाती है, उसके बीच अंतर कर पाती है। और इसे ही नाम दिया गया है डिस्क्रिमिनेशन का। जैसे कि अगर आप डॉग के केस में अगर उसे गिटार बजाएंगे, तो कई बार ऐसा पाया जाता है कि जो आपका डॉग है उसे ये बात समझ आ जाती है कि जो गिटार की आवाज़ है वो अलग है और जो बैल की आवाज़ है वो अलग है, और इसे ही हम बोलते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। तो एक डॉग है जो कि क्या है? घर में रहता है, और उसे खाना कब मिलता है? जब उसके घर में रहने वाला एक बच्चा उसे स्कूल से आकर खाना देता है। तो उसकी क्या हो रखी है? कंडीशनिंग हो रखी है। उसे ये समझ आ रखा है कि उसे जब खाना मिलेगा वो मिलेगा दोपहर में, और वो कौन आके देगा? जो उसके घर में बच्चा रहता है, वो कोई भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए वो डॉग खिड़की पर खड़ा हुआ है और बाहर से कुछ और लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, या कोई नेबर्स आते हैं, पड़ोसी आते हैं, तो ऐसा भी देखा जाता है कि उस डॉग को ये बात समझ आ जाती है कि ये लोग उसको खाना नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो डॉग है वो क्या कर पा रहा है? जो आपके दो स्टिमुलस हैं, एक स्टिमुलस क्या है? एक है वो बच्चा, और एक क्या है? जो उसके नेबर्स हैं या रिलेटिव्स हैं, या फिर जो भी आस पड़ोस के लोग हैं जो उसके घर पर कभी कभी आ जाते हैं, वो क्या कर पा रहा है? उनके बीच डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है। उसे ये पता लग रहा है कि एक पर्सन है उसे खाना देगा और एक है नहीं देगा। तो जो देगा उसके सामने वो क्या करेगा? सेलिब्रेट करेगा, और जो नहीं देगा उसके सामने सेलिब्रेट नहीं करेगा। यहाँ पर वो बेसिकली क्या कर पा रहा है?
स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहा है। वो क्या कर पा रहा है, वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, दोनों चीजों के बीच अंतर कर पा रहा है। तो मान लीजिए अगर वो डॉग है, उसके अंदर स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी आ जाती है, तो वो क्या करेगा, वो जो म्यूजिक का साउंड था उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि म्यूजिक का साउंड क्या है, सिमिलर साउंड है या सिमिलर स्टिमुलस है, वो ओरिजिनल स्टिमुलस नहीं है। तो जैसे हमने एल्बर्ट वाले एग्जाम्पल में देखा था, जो कि आपका जॉन वॉटसन ने किया था, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो एल्बर्ट था वो सारी की सारी वाइट चीजों से डरने लगा था। लेकिन अगर उस एल्बर्ट के अंदर स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी आ जाती है, तो क्या होगा कि वो सारी वाइट चीजों से नहीं डरेगा। वो इस बात में डिफ्रेंशिएट कर लेगा कि एक रैबिट अलग है और एक डॉग अलग है। और जो लाउड नॉइज बजाई जा रही थी, वो कब बजाई जा रही थी, जब रैबिट था, जब रैबिट उसे दिखता था। तो इसको बोला गया है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई भी और कमेंट है, तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो से किसी भी तरह की हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है आपकी डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगर आपने अब तक क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में नहीं पढ़ा है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।